अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। तामन किया है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल वालों ने अपने ये बाबा जी जा रहे हैं, देखो चुप हुआ बैठेगा तो बाकी काम की मसाए आगे करनगे या नाल सड़बाला ले आंदा ही। अच्छा, ये कोई अनहोनी बात नहीं, आम तौर पे जो पाकिस्तान में देखा है तो वो ख़रीदी जाती है, वो बाबे ख़रीद लेते हैं, तो फिर वो इसी तरह ही होता है। उन्होंने फिर घूंघट ही उन्होंने उठाना आता है, बाकी चीज़ें दूसरों ने करनी होती हैं। तो ये इस तरह हमने भी अपनी आंखों से देखा था, कुछ 64,000 रुपये में इससे भी छोटी बच्ची एक बाबा जी से आलकोट से आए थे, वो रहमानपुरा में था। ये जो था ना खोखर बरादरान, उनकी फुफ्फी ये लड़कियां बेचती है, ख़रीदती भी है, सेकंड हैंड भी न्यू भी ख़रीदती है। तो वहाँ पे 64,000 की तो उसकी खाला कह रही थी इसकी माँ को, नहीं हराम दिए 64,000 सारी ज़िंदगी दे रोटियाँ बेच देती हैं। तो इस उम्र के बाबा जी थे, हो जाता है। वो क्या थी, जूही चावला ने एक किया ना, आपको पता, वो बाबा जी इससे बड़ी उम्र के हैं, तो फिर वो इसी तरह ही होता है, तो कर लेते हैं जी हम। गुड मॉर्निंग क्या गुड मॉर्निंग ट्यूसडे के साथ हाजिर है, पर डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना वो उसका ऊपर न्यूज़ व्यूज़ भी करेंगे। तो ये जनाब अली आपको दिखाते हैं और इसका फ्यूज़ भी निकालते हैं। चस आ गई है भाई, आतिफ खान सज्जाद बरकी चस आ गई है। ये जो इनके बांदरों की फोटो हैं चलाई हैं और वो वहीं पे ही है। मोहसिन नकवी उधर ही बड़ी कोशिश की, कुछ नहीं बनया, तो बैसी को कह के 2-3 ट्रक ले के ना तो उसके ऊपर लगा दी, तो आर्मी चीफ की भी फ़ोटो बीच में लगा दी, और भी उनको दिखाओ कि आर्मी चीफ जी असल चीज़ आर्मी चीफ भी है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये ट्रक कौन है, कह रहे थे 6, लेकिन 4 की मेरे ख्याल इजाज़त मिली। पार्किंग का भी मसला होता, ऊपर से फिर बर्फ़ पड़ रही थी वहाँ पे बड़ी शदीद किस्म की। और वो जो रिचर्ड ग्रेनल, वो भी बर्फ़ में खड़ा होके वो सेरेमनी में गया हुआ था। ये देखो, ये क्या कह रहा है, नैन्सी पेलोसी को नहीं छोड़ेगा। It was just make-believe stuff, and there were a lot of make-believe stories made up. So rather than suffer the wrath, like the story with Nancy Pelosi, I offered her 10,000 soldiers. She knows it. She admitted it on tape. ये फॉल्स फ्लैग नैन्सी पेलोसी ने करवाया था, अब उसकी इंक्वायरी लग जाएगी। इधर भी नदीम अंजम एवं तो नहीं छुपता फिर रहा, एवं तो नहीं, इतनी जरूरत नहीं, सिपाही चीफ तो लगा रहा, तो तेरी जरूरत नहीं कि तू बता दे कहाँ पे रहता है। अच्छा जी, इसने बड़ी दरख्वास्त दी कि वहाँ पे जो है ना मुझे सिक्योरिटी दो, उनका जो मुल्क से बाहर तो टेम्परेरी जाए तो मिल सकता है, परमानेंट तुझे वहाँ नहीं मिलने, नाले तेरे 3 काटने। चलो 2-3 या 4 हम उस पर तो एतराज़ नहीं कर सकते, बाकी वो तो कर सकते हैं। 1999 में अमेरिका ने पनामा नहर का मुकम्मल कंट्रोल पनामा के हवाले कर दिया था, लेकिन अब सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ट्रंप इसे अहम बहरी गुजरगाह पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाहता है। ट्रंप समझते हैं कि इस अहम तरीन तजारती गुजरगाह का इंतज़ाम दरअसल चीन संभाले हुए, जबकि हमने इसका कंट्रोल पनामा को दिया था। तो पनामा लवे, ठीक है, चीन लेगा तो फिर वापस आएगा। इस बात पे इंडिया में जो है ना वो सुपर लीड स्टोरियाँ चल रही कि इंडिया और चीन के तो जोर भी बराबर का, तो लगती बड़ी। अच्छा जी, एक और आपको दिखाते हैं, या 2-3 दफ़ा दिखाएंगे। अच्छा जी, इसने हिटलर की तरह सलाम किया था। एलन मस्क ने तो बड़ा उसका हो रहा है, तनकीद हो रही, तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तो फिर कर देता जी, तुसी पे जो मर्ज़ी करो। अच्छा जी, वो किस तरह उसने किया था, लो। अच्छा जी, फिर एक और आपको ड्रामा दिखाते हैं, ड्रामे से
एक होता है ड्रामा, एक होता है ट्रामा। ट्रामा जब असामा ये ट्रम्प जीता था ना, तो पाकिस्तानियों को ट्रामा हो गया था। इसको ये देखो कैमरे, वो भी इसकी इंक्वायरी लगा दी कि ये किसके जुत्ती देखो उसने क्या पहनी है जी, 15-15 लाख की जुतियाँ और बैग पहनती है, तो फिर कहती मैं तो 800 रुपये का सूट पहनती हूँ। ये असली है का जे लीक खबर है जी, लीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये लीक है, ये सियालकोट की है। हाँ जी, टोपी ड्रामा करने अदा करा, इसको बना देना चाहिए, लेकिन अब हीरोइन तो चल सकता है यार, इतनी उम्र की तो इंडिया में चल ही रही है ना, पाकिस्तान में भी तो चल ही रही है ना। साइमा इससे बड़ी है कि फिर भी वो तो कर ही रही है ना। अच्छा जी, फिर क्या करना है? हेलो जी, मुशाहिद हुसैन सैयद क्या कह रहा है? अमेरिका का सदर स्पेशली पाकिस्तान आया 5 घंटे के लिए, सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा के लिए कि जनरल मुशर्रफ को कहें कि मियां नवाज शरीफ को आप सजाए मौत ना दे। बात सही भी है, मुझे खुद चीफ जस्टिस साहब ने बताया था, और चीफ जस्टिस ने उनको वादा किया वॉशरूम में कि जनाब उसको सजाए मौत नहीं दे रहे हम, और उसके बाद उसकी रिहाई भी हो जाएगी। अच्छा सॉरी आपको काट रहा हूं, आपको खुद इरशाद हसन खान साहब ने बताई ये बात कि ऐसे हुआ था मामला? ये बताई कि कहना जब वो वॉशरूम गया ना, तो मुझे मुशर्रफ साहब ने कहा तुम भी चले जाओ, तो मैं भी वॉशरूम के बहाने पे चला गया कि मुझे भी तो उस वॉशरूम में उसने एक एश्योरेंस दे दी कि ये ओपनली नहीं कह सकता था। तो ये इरशाद साहब ने खुद मुझे बताया, सन 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन अमेरिका का सदर स्पेशली पाकिस्तान आया 5 घंटे के लिए। अच्छा, वाह, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें इसी तरह ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इनको लेके आती है, करती। लेकिन मुशर्रफ के दौर में ये कुछ नहीं हुआ था जो यहाँ पे ये जो इसने इस इलीगल आर्मी चीफ ने किया। इस तरह इस्मत दरी नहीं हुई, इस तरह टॉर्चर नहीं है। 2-4 पिक किए हुए थे, उन्हीं के बंदों के ऊपर हो रहे हैं। यहाँ तो वो लाख तो छापे डाल दिए, और 12,000 से 25,000 के करीब अभी डेटा कर रहा है, लोग पकड़े हुए हैं। कुछ जो छूट गए तो उनका भी तो डेटा इकट्ठा करना है ना। DGI SPR फिर काबू आ गए। लीक हमारे आर्मी चीफ जो थे वो यहाँ पेशावर आए थे, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पर मुलाकात की थी। ये एक अच्छी बात है, स्टेबिलिटी इस चीज से आती है यहाँ पर, और ये एक पीस और स्टेबिलिटी का मैसेज होता है। बट सर हमें बताया जाता है कि हमारी आर्मी में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, किसी के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठते। आया क्या आर्मी इसी तरह है? क्या आर्मी किसी से बात नहीं करना चाहती? सर ये सब जो है तो हमारे नेशनल लेवल पर क्यों नहीं होता? क्या हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो नेशनल लेवल पर इस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके ये सब इश्यूज नहीं हल कर सकते जो हमारे पाकिस्तान में इश्यूज चल रहे हैं? अगर आप फिजिकली स्ट्रक्चर को समझ लें तो देयर इज नो एटीट्यूड इन दिस आर्मी, इसकी गुंजाइश ही नहीं पैदा हो सकती। पर्सनली किसी बंदे में पर्सनैलिटी वाइज हो सकता है, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन दिस आर्मी इज टोटली कनेक्टेड विद इट्स पीपल। पहले तो ये समझ लीजिए गवर्नमेंट के साथ लाइक अदर इंस्टीट्यूशन कुछ मामलों में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। मतलब सिक्योरिटी में ज्यादा होगा। अभी जो आप पेशावर में बात कर रही हैं, दैट मीटिंग वाज फोकस्ड ऑन द सिक्योरिटी बिकॉज़ देयर इज अ सिक्योरिटी सिचुएशन इन KPK। तो कौन बैठेगी? मरियम का और इसको कंपेयर नहीं आप कर सकते, कौन ज़्यादा झूठ बोलता है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी अहमद शरीफ, या अहमद शरीफ चौधरी और मरियम का आप कंपेयर ही नहीं कर सकते यार। इनमें से झूठा कौन सा है, इनमें से झूठा कौन सा, ये आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। अच्छा जी, आपको एक और दिखाना था। ये है जी हिटलर का सलाम जो है ना, इस पे क्रिटिसिज्म हो गया। इसने यहाँ पे टिकटॉक का ले रहा है तो बड़ी बीट तो यही देगा ना, तो इसके बड़ा माइंड किया गया इसके इस सलाम को। हिटलर का ये था, फातेह का निशान थे, जरा मुक्का नहीं दिखाते थे। तो ये जनाब अली जो बाइडन के मीन्स बन रही हैं। Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
you live here in Pittsburgh? No, actually, I'm here. Bye-bye. Excuse me, could you tell me? Bye-bye. I'm sorry, what? What part didn't you understand? The buh or the bye? Bye-bye. Bye-bye. Hi, I'm getting a connecting flight to Denver. I was wondering, do you know the gate? Bye-bye. Yeah, I'm just about to go. Bye-bye. Bye-bye. Thanks now. Bye-bye. 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 साथ ही बननी शुरू हो गई, लेकिन तमीज़ के दायरे में होती हैं। तो ये आपको दिखाना था कि ये भी ऐसे भी होता है जी। अच्छा जी, वो कल उसमें रह गया था अफरा तफरी में, ये बाजी लीमा का थोड़ा सा, तो उन्हीं का आपको पता मैं सुनता हूँ। आज इमरान खान से मुलाकात हुई। आज केस लगा हुआ था, जज साहब काफ़ी लेट आए और हमारी जो तोशाखाना टू की जो आज हियरिंग है वो जुमेरात के लिए मुअत्तल हो गई, मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, अजर्न हो गई थी। तो इमरान खान ने आज जाहिर है कि उनको सज़ा हुई है 14 साल की और बुशरा बीबी को 7 साल की। इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि ये बताएंगे कि हम उनको भी बता रहे थे और उन्होंने शायद अखबार भी पढ़ा है। ये आपको ये कल की है बासी, फिर मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको आज की सुनाएंगे। कल ये रह गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाथ जोड़ के इसे कहता शहबाज शरीफ दी, वो आपको ट्वीट किया तो मोए हो गया शहबाज शरीफ का, ठीक है जी। उसने ये क्या, वो पूरी तरह वोट पाले, हिज एग्जम्पशन ऑफ फलाना अमेरिका, नीचे कम्युनिटी नोट लग गया, उसके ऊपर वो जाते नहीं हैं, फिर कमेंट्स नहीं जाते। ये उसने लिखा CM शहबाज, ये इसको इतनी तौफीक नहीं होती कि ये अपना CM हटा ले, पुराना ही चलाई जा रहा है। मोए में हो गए कम्युनिटी नोट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, full stop. Before you read any of this statement, full stop. The X is banned in Pakistan. Imagine ban the platform and still using it. Come on. This is the credibility of this Prime Minister. Full stop. बोगस प्राइम मिनिस्टर। ये कम्युनिटी नोट एक्स वालों की तरफ से आता है, ये मैं और आप नहीं लगा सकता, लेकिन ये है ही यार डीट प्रूफ, तो क्या किया जाए यार। इसको शर्म या हैन बाजवा सही कहता था, मुंह सुट के थल्ले बैठा रहता पिछो भावें आहो कोई खड़कू दे। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की ये हो रही थी। अच्छा जी, फिर ये आपको एक और बताना था, वो जज जी नाम के तो आपको बता दिया था कि जजों ने हलफ उठाया है, उसमें एक जज साहब जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में क्या कहते रहे, जरा सुनाएं। इसमिल्लाह साहब के अदालत में ये चालान पड़ा हुआ है। हमारी जितनी एविडेंस है, जिसमें रिकवरी ऑफ 15 kg हेरोइन, जिसमें स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, रिकवरी के विटनेसेस हैं, 3 विटनेसेस हैं, उनकी स्टेटमेंट्स, इदारे ने अपना लीगली काम किया है, करता रहेगा। ये ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक है, सोसाइटी है, इसमें आप लोगों ने भी साथ देना है। ये 1 किलो हेरोइन 1000 बंदे को मारने के लिए काफी होती है, आप जहन में रखिएगा, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। अब जी ये जज बन गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये साहब, मेरी इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, लेकिन मैंने जब इनका क्लिप सुना तो मैं सोचने लगा कि ये शख्स जज बन के जो फैसले लिखेगा, क्या मैं उस पर कभी यकीन करूंगा? आप यकीन करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली उस केस की फेट क्या हुई, जिन लोगों ने वो एविडेंस पेश किया कोर्ट में, देखिए ना, कोर्ट के सामने वो क्या चीज लेके गए, कोर्ट के सामने वो एविडेंस जो, और बरी किस बात पे हुए, वो जो टाइम स्टैम्प थी जिसके अंदर टूल प्लाजा पे उनकी मौजूदगी साबित नहीं थी इतने मिनट की, और वो जो मूवी सवाल गंदम जवाब चना, ये कार्टून है ना, ये भी ये शहबाज शरीफ से पहले इसको लितर मार के निकालना चाहिए। तो ये जनाब जस्टिफिकेशन, वो केस ही सुनाना शुरू कर दिया। वो बता तो क्रेडिबिलिटी यार कि तो वो जज बना दे इमरान खान का केस, इसने सुनना है, इस कॉलेज वाले ने। ये इश्तहार चले जी वहाँ पे अखबारों पे, हाँ जी, ये 2 बंदे आए हुए हैं, इन्होंने ये जो बाइडन के वांटेड फॉर मैस्केयर ऑफ 100 ऑफ अनआर्म्ड पाकिस्तानी सिटीजन
in November 26 massacre, human rights abuse, war crimes, क्या कि ट्रांसैक्शनल रिप्रेशन इनके इश्तिहार अखबार पे दे दिए, PTI चाह गई। ये होता है कि इसको ये चुभ रहा है, जो ये है ना, हाँ जी, ये जो मुनीरा, इसको ये बड़ा चुभता है कि यार वहाँ जो बाहर है ना बंदे, तो वहाँ पे तो ये ऐसा ना करें। अच्छा जी, अगली आपको फिर सुना देंगे इसको। मेरे को यहीं पे क्लोज करें, ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।